जी बेटा, तो व्हाट विल वी डू फर्स्ट? सबसे पहले हमें दुआ रशीद, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फॉर एक्स एंड वाई 0 1 2 3 ठीक है। ओके, लेट अस पुट द वैल्यूज। ये देखें, y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है 10x माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई बेसिकली, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। एक्स स्क्वेयर पहले आना चाहिए, लेकिन वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो अगर मैं y के लिए 0 पुट करता हूँ तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये तो हमारे पास डायरेक्टली 10 इंटू 0 इज 0 एंड माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ रही है -25, एंड इफ आई विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू देख लेते हैं बेटा क्या आ रही है, 10 इंटू 1। ठीक है, आप फाइंड करते जाएं सारे। -25 -1 -15 -1 एंड -16 आ रही है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दीज वैल्यूज। y के लिए -25 है, आपने इस तरह वैल्यूज सारी फाइंड करनी है। 1 के लिए -16 है, 2 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा, 2 के लिए -9। फॉर 3 वी हैव -4, 4 के लिए वी हैव -1। ठीक है, 5 के लिए 0। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बेटा, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 3C। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 0 to 10, इट वाज मेंशन इन द क्वेश्चन, एंड वी हैव टू फाइंड द कोरस्पोंडिंग वैल्यूज फॉर y। तो वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। 7 के लिए वी हैव -4, 8 के लिए -9। प्लीज रीचेक दीज वैल्यूज। ये है वैल्यूज आ रही है बेटा, सबकी ये आनी चाहिए। हमारी सारी वैल्यूज नेगेटिव में है y की। ठीक है, हमने फाइंड कैसे करनी है मैंने आपको करके दिखा दिया। आपने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते रहना है और आपके पास कोरेस्पोंडिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, अब हमें x और y एक्सिस ड्रॉ करना है, जल्दी से जरा सारे वो करें। और आपको पॉजिटिव y एक्सिस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। ओके, लेट्स ड्रॉ द एक्सिस। आई एम गोइंग टू टेक माई x एक्सिस ओवर हियर, बिकॉज मेरे पास y एक्सिस जो है वो आप देख सकते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं आ रही वैल्यूज, तो मैं x और y एक्सिस यहाँ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, मोहित जैदी बेटा, ये आपको समझ आ रहा है? On x-axis, 1 centimeter is representing 1 unit. This is 2, 3, 4, 5, 6. On y-axis, we have
I'm taking the gap of 5, -5, -10, -15, -20 एंड -25। ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं ये वैल्यूज ले रहा हूँ। ऑन वाई एक्सिस 1 centimeter is representing 5 units and on x axis 1 centimeter is representing 1 unit। अच्छा बेटा, वैल्यूज को प्लॉट करें। 0 के लिए हमारे पास क्या आ रही है, -25, इट इज हेयर। फॉर 1 वी हैव -16। तो आपको पता है 1 small block कितने यूनिट का है? 1 small block इज ऑफ 1 unit। देखो ना, 5 small blocks हैं 0 से 5 के मिड में, सो 1 = 1। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब मैंने 1 के लिए -16 को प्लॉट करना है, सो इट वुड बी हेयर। ठीक है, फॉर 2 वी हैव -9, फॉर 3 इट्स -1, 4 के लिए, सॉरी 3 के लिए -4 है हमारी वैल्यू, 4 के लिए -1 है, फॉर 5 वी हैव 0, 6 के लिए अगेन -1 एंड फॉर 7 वी हैव -4। आपने विदाउट स्केल ठीक है, मैं 7 से आगे वैल्यूज नहीं ले सका बिकॉज मेरा ग्राफ पेपर यहाँ तक था। यू कैन चेक कि ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। और इसका सोल्यूशन क्या होगा इस ग्राफ का? जी, बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट आर द सॉल्यूशंस। सो इधर हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या है? वी हैव ओनली वन एक्स इंटरसेप्ट ओवर हियर एंड दैट इज व्हाट? दैट इज दिस थिंग 5। जी, जी माया, शाबाश। तो हमारे पास इधर सिर्फ एक एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा, अब आपने नोटिस किया होगा, आपने कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई हैं कि जिनके आंसर्स सेम आते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं, रिपीटेड सॉल्यूशंस होते हैं। आपने देखा होगा जब मिडल टर्म ब्रेक भी करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो आपके आंसर सेम आ रहे होते हैं, दो आंसर्स होते हैं, सेम आंसर्स आ रहे होते हैं, या कुछ बच्चे उसका एक आंसर भी निकालते हैं। तो वो वाला जो सिनेरियो है बेटा, वो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है। आप नोटिस करो, उसका मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ जो है, इट इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट एंड दैट इज दिस पॉइंट। अगर टू एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो आंसर्स हैं। अगर एक आ रहा है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका एक ही आंसर होगा। मुझे बताएं बेटा, ये समझ आई है? जिसको नहीं आई प्लीज लेट मी नो। ओके, परफेक्ट। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आई हैव टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। I am going to write the statement. Draw the graph of y is equal to 4x square plus 12x plus 9
4 minus 4 to 2, ठीक है, hence solve the equation graphically. This is the question. देखिए हमने करना क्या है बेटा, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करते थे, y की जगह पे हमारा 0 लिखा होता था या कोई और नंबर भी होता था, तो हम उसको रीअरेंज करके उसको हम सॉल्व कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ दोज मेथड्स. But here they have mentioned us that you have to solve it with the help of graphical method. और आप सबको पता है कि ग्राफिकल मेथड में यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल एंड जो आपका एक्स इंटरसेप्ट्स आएंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ द टेबल, हरी अप. और टेबल की जो हमने वैल्यूज लेनी है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो हमने लेनी है फ्रॉम -4 टू 2. जी माया, परफेक्ट. मैं फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने हमें लेट ज्वाइन किया है. बेटा दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाना है वन बाय वन. तो आप नोटिस करो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास -4, ठीक है। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. एक्स की जगह पे मैंने -4 लिखना है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 इंटू 16, 12 इंटू -4 इज -48, +9, ठीक है। 64 -48 +9, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज 25. जी खिजर, अब ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ वन बाय वन फाइंड करके, और मुझे जल्दी से ज़रा वैल्यूज सारे बता दें. -3 we have 9, for -2 1, ठीक है दुआ, बिल्कुल ठीक है. -3 के लिए 9 आ रही है, -1 के लिए 1, 0 के लिए अगेन 9, 1 के लिए 25, एंड for 2 we have 49. Now just draw the graph. ये x एक्सिस ले लिया मैंने, y एक्सिस में हम 10-10 का भी गैप दे सकते हैं. वैसे 50 तक हमारी वैल्यूज है. दिस इज आवर y एक्सिस. थोड़ा सा खराब हो गया था, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ठीक है. x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है. तो -4 के लिए हमारे पास 25 है, और वन ब्लॉक कितने का होगा, बिकॉज दिस इज देयर आर 5 स्मॉल ब्लॉक्स बिटवीन 0 एंड 10, तो वन स्मॉल ब्लॉक होगा 2 का, 2 यूनिट्स का, ठीक है. तो 2 यूनिट्स का होना चाहिए. सो फॉर -4 वी हैव 25, 22, 24, और ये मिडल में कहीं आ रहा है, तो दिस इज -25. ओके, नाउ for -3 we have 9, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so ये 8 से ऊपर आना है.
दिस इज 9, ठीक है, दुआ बिल्कुल ठीक है। -2 के लिए 1, और -1 के लिए वी हैव 1 अगेन। फॉर 0 वी हैव 9, for 1 we have 25, for 2 we have 49। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। नाउ जस्ट ड्रॉ अ स्मूथ कर्व। बेटा आपका पैराबोला कुछ इस तरह ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो -1.5 पे टच हो रहा है इस प्लेस पे, ठीक है। दिस इज -1.5। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है -1.5।